अब आज की गुरुदेव की मंगल वाणी प्रारंभ हो उसके पूर्व हमारी समाज के सभी श्रेष्ठी लोगों से निवेदन करते हैं कि आएँ और आचार्य गुरुदेव श्री बराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष पूजन करें। और डिब्रूगढ़ समाज से जो लोग भी आए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग भी आ जाएं और आचार्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप पूजन करेंगे। सभी माताओं से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप पूजन करने के लिए आएंगे। माता जी भी आ जाएं। दीप्तिकरं शुभदीपिकं सकल लोक सुखाकरमुज्ज्वलं ते मेरे जाले हरं प्रकिरं सदा किलधरामि सुमङ्गलकं मुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं प्रज्वलयामि स्थापयामि। दीप प्रज्वलन के पश्चात मंगलाचरण करने के लिए मैं श्रीमान राजकुमार जी शास्त्री से निवेदन करता हूँ कि वो आ जाएं और आज का मंगलाचरण करके आज की धर्मसभा को प्रारंभ करें। श्रीमान राजकुमार जी पंडित जी। जय बोलो देवाय देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर महामुराज की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। जीवम जीवम दव्वम जीर्णवर बस हेण जीर्णे डिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम शब्दा शीर्षा। गुरु वचनों को सुनना संभाल के एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कहीं ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कहीं ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरुवाणी सुने और विवेक न जागे ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनकी रोशनी से रोशन जहान है। ये फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कहीं ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कहीं ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करें और फल ना भोगें ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करें और फल ना भोगें ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है। फल भोगने में बड़ा लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कहीं ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की
उसका डूबा कहीं ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कहीं ना जहाज है। जय बोलो परम पूज्य श्रवण मुनि श्री अर्ज सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और चलिए दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरेणि बिहु आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भवेजिदुए नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धां उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कल यहाँ पर कह रहे थे, जो यहाँ बैठे हैं उनके अच्छे दिन चल रहे हैं। जो यहाँ बैठे हुए हैं अच्छे दिन चल रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास जिनवाणी सुनने का समय है, अभी आपके पास आहार देने का समय है, अभी फिर भगवान की भक्ति करने का समय, भगवान की पूजा करने का समय है। अभी आपके अच्छे दिन चल रहे हैं। जब व्यस्त हो जाओगे, ज़्यादा व्यापार या ज़्यादा घर में काम आ जाएगा, तो आप जो भी समय काटोगे भगवान की भक्ति में से ही काटोगे। कभी आप अपने और कार्य में समय नहीं कम करते। सोना उतना ही सोते हो, टीवी अखबार जितना पढ़ना व्यक्ति उतना ही पढ़ता है, संडासे में जितनी देर बैठता है उतनी देर बैठता है, नहाने में जितनी देर लगाती है नहाने में उतनी देर ही लगाता है, जितना तैयार होने में तुम्हें समय लगता है उतना ही तैयार, कहीं तो कम नहीं करते आप। कहीं जल्दी भी जाना होगा तो पूजन नहीं करेंगे आज। कहीं जल्दी जाना होगा तो क्या 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 चीज़ में आज श्रृंगार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। आज जल्दी नहा के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। जल्दी सुख उठ जाएंगे, नहीं। आज जल्दी जाना है हमको, आज हम बस अभिषेक देखकर चले जाएंगे। पूजन नहीं करेंगे, प्रवचन नहीं सुनेंगे। धर्म के समय में इसे समय कम करोगे। जो भी हमारा समय कम होता है, कर्म के समय से कम नहीं होता। कि अब हम आज रोज़ तो हम 6 बजे सो के उठते थे, हमें जल्दी काम है, आज हम 4 बजे सो के उठेंगे। कभी ऐसा हुआ क्या आपका? आप उठोगे अपने समय पे ही, लेकिन समय कम करोगे किस में से? जो पूजन का समय था, जो मंदिर का समय था, जो स्वाध्याय का समय था, जो आपका प्रवचन सुनने का समय था, जो आपकी भक्ति हार आदि दान देने का समय, उसी में से ही व्यक्ति समय कम करता है। आप देख लो, कभी भी आपके दीवाली निकल गई, आपकी साफ सफाई आपके घर में हुई, तो आपका समय किस में से कम गया? किस में से समय कम किया आपने? एनालिसिस करो, अपना खुद का देख लो आप, कि आप सुबह शाम मंदिर आते तो आप सुबह अकेले आए, शाम को नहीं आए। फिर हम थक गए, दिन भर घर की सफाई कर रहे थे, थक गए, और शाम को मंदिर, अब नहीं जा रहे मंदिर। कोई घर में फंक्शन होता है, सबसे पहले मंदिर छूटता है। कोई भी घर में कार्यक्रम आता है, आपका सबसे पहले मंदिर छूट जाता है। क्यों? घर में कार्यक्रम बहुत हैं, काम बहुत हैं। भले 1-1 घंटे वो फ़ोन पे गप्पे लगे, वो काम अलग है, लेकिन
काम में सबसे पहले छूटेगा मंदिर। घंटों घंटों फ़ोन पर समय निकल जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा। काम के समय में भी, काम के समय फ़ोन आता है ना, तो उसमें आदमी आधा लगा रहता है बातें करने, लेकिन छूटता क्या है? धार्मिक क्रियाएं। इसलिए कह रहे हैं अभी आपका अच्छा समय चल रहा है, जो आपके परिणाम धार्मिक क्रियाओं में, हर क्रिया में शामिल होने के हो रहे हैं। यही अच्छे दिन हैं, इन्हीं का नाम अच्छा दिन है। जिन दिनों में हम धर्म में जुड़ें वे दिन अच्छे दिन हैं, और जिन दिन से हम धर्म से छूट जाएं, धर्म से दूर हो जाएं, वे हमारे बुरे दिन हैं। जैसे अभी हमारा अच्छे दिन चल रहे हैं, और आपके महाराज जी आपके टेंशन फ्री कोई नहीं आता, बैठे अपनी मस्त अपनी पढ़ाई करो, अपने शांति से रहो। ज़्यादा लोग आना जाना करने लगेंगे तो ज़्यादा लोगों को समस्याएं सुनना पड़ेगी, ज़्यादा समस्याएं सुनेंगे तो ज़्यादा विकल्प होंगे, ज़्यादा विकल्प होंगे तो स्वाध्याय कम हो जाएगा। अभी अच्छे दिन चल रहे हैं। अपरिचय के दिन अच्छे दिन होते हैं, परिचय के दिन खराब दिन हो जाते हैं। जब तक अपरिचित हो, तुम किसी शहर में, नए शहर में गए हो, और जब तक अपरिचित हो तो राग द्वेष कम रहेगा आपका, देखना बिल्कुल। आप इलाज कराने जाते हो दूसरे शहर में, दूसरे शहर में इलाज करने जाते हो, अपरिचित होकर 10 दिन तक रहते हो, कोई राग द्वेष नहीं होता ज़्यादा। उसी शहर में बस जाओ तुम, फिर रहकर उसी शहर में रहने चले जाओ, बस जाओ, फिर देखो राग द्वेष कैसे बढ़ेगा। अभी आप बेटों के पास जाते हो, बेटे बाहर हैं, तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना भर रुकने जाते हो, ना आठ से पड़ोस से मतलब, ना किसी से मतलब आपको रहते नहीं, आप किसी को जानते नहीं, तो आप किससे क्या मतलब रखो, किस घर में क्या हो रहा है, किस घर में क्या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं। कौन मंदिर आ रहा है, कौन मंदिर जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई, क्योंकि आप तो खुद 1 महीने के लिए गए हो अपने बेटे के यहाँ, तो अड़ोस पड़ोस से आप अपरिचित हो, तो कोई राग द्वेष ही नहीं है। और फिर आप मान लो भाई आपका अब स्थायी रूप को उनको रहना है, अब आपको अड़ोस से ही मतलब होगा, पड़ोसी से ही मतलब होगा, कौन क्या कर रहा है, सबसे मतलब शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और जैसी परिचय बढ़ा वैसी राग द्वेष शुरू, राग द्वेष बढ़ना शुरू। जब तक हम जितने अपरिचित रहते हैं उतने हमारे दिन अच्छे रहते हैं, और जैसे जैसे परिचय बढ़ते हैं तो हमारे समय परिचितों में किसको देने में चला जाता है, हमारा समय परिचितों को देने में चला जाता है। ये मोबाइल क्या है? परिचय को बढ़ाने वाला साधन है। ये मोबाइल क्या रहा, इससे क्या हुआ, हमारा परिचय बढ़ गया। पहले हमारा परिचय नहीं था, मोबाइल नहीं था तो परिचय नहीं था, अब मोबाइल आया तो हमारा परिचय बढ़ गया है। तो परिचय बढ़ने से हमारा समय भी देखो इसमें कितना जाने लगा है, इससे टेंशन भी बहुत होने लगी है। हर छोटी छोटी बात हमको पता चलने लगी, हर घर की एक एक बात पता चलने, अब आपको अपने मायके की हर बात पता चलती है। पहले पता ही नहीं था मायके में हो क्या रहा, जब तुम मायके जाती थी या मायके से कोई आता था तब बताता था कि ये हुआ मायके में, तब जाकर कोई टेंशन होती है। अब तो हर क्षण क्षण की टेंशन है। वो माँ फ़ोन कर रही है कि बहू ऐसा परेशान कर रही है, वो बहू ऐसा परेशान कर रही है, यहाँ से घर में अपनी बेटी घर में फ़ोन लगा रही है, नहीं तो बेटी फ़ोन कर रही है, हम सास ऐसा कर रही है हमारे साथ, तो इधर वो माँ परेशान है, इधर वो बेटी परेशान, दोनों ही परेशान हो रहे हैं। क्षण क्षण की पल पल की खबर दे रहे हैं ना आजकल, पल पल क्षण क्षण की खबर पहुँच रही है, आ रही है, जा रही है। परिचय बढ़ गया, क्षण क्षण की खबर मिलने लगी और टेंशन बढ़ गई, शांति खत्म हो गई, सुख खत्म हो गया। जितना परिचय बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा व्यस्त होंगे, उतनी सुख शांति। तो आश्चर्य करें, यदि आपके पास अच्छे दिन हों तो अच्छे दिनों में अच्छा काम कर लो। यदि अच्छे दिन हैं तो अच्छे दिनों में अच्छा काम कर लो, कम से कम पहले पुण्य का फल भोग लेना, तो अच्छा सुख मिलता है। भगवान की भक्ति करना तो पाप वैसे ही कट जाएगा, पाप भोगने नहीं पड़ेगा फिर तुम्हें। अच्छे दिनों में तुमने अच्छे कार्य कर लिए, भगवान की खूब भक्ति कर ली, तो फिर बाद में आपको हो सका कि आपको पाप का फल भोगना ही नहीं पड़ा, वो वैसे ही कट गया पाप का फल। हे मित्र, ऐसे ही जीवन में जब भी कोई काम करो सबसे पहले विवेक को बिठाल लेना, निर्णय विवेक से करना। प्रभु के पादुक में बैठ करके भगवान से कहना, हे नाथ मुझे भक्ति का फल आज नहीं चाहिए, आज तो मेरे भूत का पुण्य उधर सामने खड़ा हुआ, अभी मेरे पास रखा हुआ है पुराना पैसा, मुझे नहीं चाहिए। जो आप संपत्ति जोड़ रहे हो अभी के लिए, अभी तो रखी तुम्हारी पुरानी, उससे भविष्य के लिए जोड़ रहे हो पैसा कि भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो ये संपत्ति उपयोग काम में आई। तो कह रहे हैं अभी का पुण्य तो मेरे पास, भूत का पुण्य तो अभी है ही, चल ही रहा है, अभी के लिए मैं पुण्य संचय नहीं कर रहा हूँ। भगवान से कहना कि मैं इसलिए आपके पास खड़ा हूँ कि भूत का पुण्य इतना प्रबल था कि मैं आपके पास हूँ, आज की भक्ति का फल मुझे आपसे आज नहीं चाहिए,
आपकी भक्ति का फल मुझे उस दिन चाहिए जिस दिन मैं अंतिम श्वास ले रहा हूँ, उससे वो भक्ति का फल मिले। मैं ही छपक बनूं और मैं ही निर्यापक बनूं। छपक समझते हैं कैसे कहते हैं? जो समाधि लेने के लिए तैयार होता है उसका नाम होता है छपक, और निर्यापक किसे कहते हैं? जो समाधि कराता है उसका नाम है निर्यापक। जो समाधि कराता है उसका नाम क्या होता है? निर्यापक। जो समाधि करता है उसका नाम होता है छपक। कह रहे हैं मैं ही छपक बन जाऊं और मैं ही निर्यापक बन जाऊं, क्योंकि मैं छपक हूँ और मैं ही निर्यापक हूँगा। बाहर का व्यक्ति निर्यापक तो नमकान सुनाएगा, पर मैं सुनूँ नहीं सुनिए, मेरी बात, मेरे अंदर की वो है व्यवस्था। लेकिन जब मैं स्वयं अपने आप को सुनाऊंगा तो स्वतः ही अपने आप को सुनना पड़ेगा। दूसरा सुनाएगा तो हम सुन भी सकते, नहीं भी सुन सकते, लेकिन स्वयं से अंदर से गूंजेगा तो स्वयं सुनना तो पड़ ही जाएगा। तो कह रहे हैं कि यदि बाहर के निर्यापक नमकान सुना सकते हैं, पर सुना तो सकते हैं, पर मैं सुन नहीं सकता। जरूरी नहीं मैं सुनूं उनकी बात, लेकिन जब भीतर का निर्यापक सजग होगा, यानी भीतर की मेरी खुद की आत्मा सजग होगी, तो नमकार सुन भी सकता हूँ और सुना भी सकता हूँ। हे मित्र, अंतिम समय मेरे भीतर गुरु जीवित रहे तो समाधि श्रेष्ठ होगी, और जिसने समाधि श्रेष्ठ कर ली उसका 2-3 भव और अधिक से अधिक 7-8 भव में नियम से मोक्ष हो जाएगा। देख लो, जिसको मोक्ष चाहिए बस इतना कुछ नहीं करना, समाधि करनी अच्छी से। समाधि यानी समता परिणाम, मरण के समय अच्छे भाव रखना, मरण के साथ समतापूर्वक परिणाम होना, सबके प्रति मित्र शत्रु सबके प्रति एक से भाव रखना, उसका नाम समाधि है। काम छोटा सा काम है लेकिन बहुत कठिन है। काम छोटा सा इतना ही करना है, बस समता परिणाम रखना है। समता सर्वभूतेषु संयम स्वभावना, सभी भूतों यानी प्राणियों पर समता भाव और संयम की स्वभावना। आत्रोत परित्यागा, आत्रोत का त्याग। इतना करते करते यदि आपके मरण हो गया ना, तो यही है समाधि मरण। अब कोई पूछे समाधि मरण क्या है? भोजन पानी त्याग करना समाधि मरण नहीं है। ये मत सोचो भोजन पानी त्याग दिया, उसने 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया तो उसका समाधि मरण हो गया। और एक व्यक्ति खाते खाते मर गया तो उसका कुमरण हो गया। वो तो त्याग ही नहीं कर पाया था, वो तो आहार करके पहुँचे और वो तो मरण हो गया। उनका तो त्याग नहीं है 4 प्रकार के आहार का, उनका समाधि मरण नहीं होगा, नहीं। और एक व्यक्ति 1 महीने से 10 दिन से 15 दिन से भूखा पड़ा हुआ है तो उसका समाधि मरण होगा, ऐसा कोई नियत नहीं है। समता सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति समता भाव जिसके अंदर है, संयम शुभ भावना और संयम की अच्छी भावना जिसके अंदर है, राग देश परित्याजा, और जो राग देश का परित्याग कर चुका है, ऐसे व्यक्ति की समाधि होती है। सामायिक ही समाधि है, सामायिक में लीन होना ही समाधि है। तो जो इस तरह से लीन हो जाता है बस उसकी समाधि हो जाती है। और जिसकी ऐसी समाधि हो गई, अधिक से अधिक कम से कम 2-3 भव में और अधिक से अधिक 7-8 भव में नियम से मोक्ष जाएगा। और मनुष्य और देव के अलावा और उससे कोई से भव भी नहीं मिलेंगे, ये बात पक्की है। मरेगा देव बनेगा, देव से मनुष्य, मनुष्य से फिर देव, देव से फिर मनुष्य, और मोक्ष चला जाएगा। 2 भावों में, 3 भावों में, 7-8 भावों में, तो 7-8 में बस मनुष्य देव, देव मनुष्य, देव मनुष्य, ऐसे करते हुए फिर कभी ना तिरंच बनेगा ना नारकी बनने वाला उसको। इतनी सुविधाएं हैं एक बार समाधि बढ़ने के, इतने बेनिफिट्स हैं, पर होता नहीं है ना आसानी से। समाधि मरण तो होता है, लेकिन समाधि मरण आसानी से, मरण तो होता है लेकिन समाधि मरण आसानी से नहीं होता। मरण तो सबका ही होता है, जो जो जन्म लिया है वो सब मरेंगे। आपका होगा नहीं मरण? आप लोग मरोगे नहीं? मरो कभी? हैं क्या मरो? अमर भी मर गए। अमर यानी देव, देवों का दूसरा नाम है अमर। अमर देवों का दूसरा नाम क्या है? अमर। कहाँ पे पढ़ा तुमने? बताओ इन अमर किस में आता है? बताओ। श्रीमन तामर, सब जगह आता है, और भी जगह आता है, अभिषेक पाठ में भी आता है, उसमें भी आता है, बहुत जगह। तो अमर मतलब होता है देव। जिनको अमर कहा जाता है वे भी मर जाते हैं।
जिनको अमर कहा जाता है, फिर तो तुम अमर हो ही नहीं हो, तो फिर कहाँ से मरोगे, मतलब फिर कहाँ से जीवित रहोगे, मरनी है तो सबको ही मरना है। तो आशीष बनिया कह रहे हैं कि अंतिम समय के शेष जिसने समाधि कर ली तो अधिक से अधिक 2-3 भव और कम से कम 2-3 भव और अधिक से अधिक 7-8 भव में नियम से मोक्ष चला जाएगा। जिन शासन में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, अनेक भवों को काटने की क्षमता सिर्फ सल्लेखना में है, सिर्फ सल्लेखना में। सल्लेखना यानी कसाय को उपशमन करके समाधि करना, सल्लेखना पूर्वक समाधि यानी समाधि नहीं मरना, मरण, और संलेखना यानी कसायों का अच्छी तरह से लेखन यानी क्रश कर लेना। तो कह रहे हैं अनंत भवों को काटने की क्षमता यदि किसी में है तो उसका वो है समाधि, संलेखना समाधि में। जितने भी मोक्ष गए हैं, मोक्ष जा रहे हैं और आगे जाएंगे, उन्होंने संलेखना मरण किया है, तब जाके मोक्ष जा रहे हैं। जिनने संलेखना मरण नहीं किया, समाधि मरण नहीं किया, वो नहीं जा सकते मोक्ष। जिनका संलेखना समाधि मरण होगा वही मोक्ष जा पाएगा। 2-3 भव पहले जिसने संलेखना समाधि मरण कर लिया वो चला गया 2-3 में। कोई करे या ना करे, अपने को तो करना है। बस अपन इतना ध्यान रखो, कोई कर रहा हो चाहे नहीं करे, अपन को करना है। संजय, अपन दूसरों को देखते ना, वो तो भी नहीं कर रहा, वो भी तो नहीं कर रहा, वो भी तो नहीं कर रहा, उसके करने से क्या है। कोई करे नहीं करे, अपन को करना है। वे समाधि तभी कर पाओगे जब लोभ से, क्रोध से, मान से, माया आदि से तुम दूर हो जाओ। 4 कसाओं से जब हमारे ऊपर हमारा नियंत्रण 4 कसाओं पर हो जाएगा, स्वयं का नियंत्रण जब स्वयं पर हो जाएगा, स्वयं का नियंत्रण दूसरे से होने से हमारी कसाय नहीं होगी। हमने देखो इतने लोगों को अपने कब्जे में कर लिया, इससे हमारी समाधि में। जब स्वयं का नियंत्रण स्वयं पे आ जाएगा, हम अपने आप को नियंत्रण करें, क्रोध आने पर हम अपने आप को रोक सकें, मान आने पर हम अपने आप को रोक सकें, माया आने पर हम अपने आप को रोक सकें, लोभ आने पर हम ही अपने आप को रोक पाएंगे, दूसरा नहीं रोक पाएगा। दूसरा समझा सकता है पर रोक नहीं पाएगा। लोग समझाते हैं भैया ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं, वे समझा ही सकते हैं, पर उनके समझाने से हम नहीं समझते हैं। हमारा स्वयं का ही जब पुरुषार्थ इतना प्रबल होता है, हमारी स्वयं की ही ताकत इतनी प्रबल होती है, हम ही कंट्रोल कर सकते हैं अपने क्रोध पर, हम ही अपने मान पर, अपनी माया पर। हमारे अलावा कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारे ना तो क्रोध को कंट्रोल कर सकता है, ना मान को। मुंह बंद कर सकता है, तुम्हारा मुंह सिल सकता है, मुंह बांध सकता है। चिल्लाने से आपका मुंह जरूर रोक सकता है कोई, भैया पकड़ के मुंह में से कर दिया उसने, लेकिन जो अंदर में क्रोध की भावना है, क्या बाहर के मुंह दबाने से क्रोध की भावना खत्म हो जाएगी क्या? जो देश की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, वो खत्म। चुपचाप डांट के कोई बिठाल देने से कभी आपके क्रोध की भावना थोड़ी ना खत्म होगी। तो जो भावना खत्म होगी स्वयं के द्वारा, स्वयं से भी होगी। हम ही को ही अपने आप पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तब जाके हम समाधि कर सकते हैं। यदि हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं है, हम क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता, हम क्या करें, कंट्रोल नहीं, तो कभी समाधि नहीं हो सकती। ये शब्द यदि आपके मुख से निकल रहा है, हम तो बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, होते ही नहीं है। आ ही जाता है गुस्सा, बहुत सोचते हैं गुस्सा ना करें, बहुत सोचते हैं गुस्सा ना करें, पर वो आ ही जाता है, क्या करें। तो अभी समाधि नहीं हो सकती तुम्हारी, अभी तुम धर्म से बहुत दूर हो। इस पे कंट्रोल करना, नियम संयम बाद में लेना, पहले ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंट्रोल नहीं किया तो नियम लेने के बाद भी, संयम लेने के बाद भी मोक्ष मार्ग को बदनाम ही कर पाएंगे, नाम नहीं कर पाएंगे उसका, और उसको गिरा ही देंगे मोक्ष मार्ग को। तो ये कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। कल यहाँ पर एक कहानी सुना रहे थे, याद है ना, कि राजा ने 2 तोते खरीदे थे, मतलब एक मंत्री ने 2 तोते खरीदे और राजा को दिए। तो राजा ने एक तोता तो रनवास में रख दिया और एक तोता घुड़साल में रख दिया। और राजा की इच्छा है कि चलो कुछ दिनों बाद, 1-2 साल बाद के तोता को देखूं कैसे क्या है। तो मंत्री को बोलता है दोनों तोते के पास मुझे लेके चलो। तो मंत्री सोचता है पहले किसके पास लेके जाऊं, घुड़साल वाले के पास या रनवास वाले के पास? आप किसके पास लेके जाते हैं? अब बताओ राजेश, पहले घुड़साल वाले के पास लेके जाते कि रनवास वाले के पास? तो मंत्री मान लो, वैसे मंत्री प्रकाश जी बैठे हैं, क्या प्रकाश जी, कौन से के पास पहले देते आपकी, कौन से के पास ले जाएं राजा को?
घुड़साल वाले तोते के पास ले जाएं या रनवास वाले तोते के पास ले जाएं? हैं? पहले कौन से पास लेके जाते? अशोक अब तुम बताओ। तुम लोग सब गलत हो गए। मंत्री होशियार था, उसने सोचा पहले इसे घुड़साल वाले तोते के पास लेके जाना चाहिए। क्यों? घुड़साल वाले तोते को क्या सीखा उसने? चल हट चल हट। तो वो घुड़साल वाले तोते के पास पहले लेके जाता है राजा को, क्योंकि उसको पता था कि पहले मैं इसको अगर रनवास वाले तोते के पास ले जाऊंगा और बाद में घुड़साल वाले तोते के पास ले जाऊंगा तो रनवास वाले तोते से प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन घुड़साल वाले तोते से नाराज हो जाएगा। जो लास्ट में रहेगा वो इसका बना रहेगा फिर गुस्सा। अभी इसके कारण से गुस्सा होगा तो दूसरे के कारण से शांत हो जाएगा ना। तो पहले बोले गया रनवास घुड़साल वाले तोते के पास। नहीं समझे आप? घुड़साल वाले तोते के पास क्यों लेके गया? क्योंकि वो समझदार था। उसने कहा कि यदि मैं अभी बाद में लेके जाऊंगा तो जैसे अब आप गुस्से में घर गए तो आप तो गुस्से रहोगे ना, तुम प्रसन्न होके घर जाओगे तो प्रसन्न रहोगे, और गुस्सा होके घर जाओगे तो घर में भी और गुस्सा करोगे। अब दुकान में आखिरी कस्टमर जैसा आता है तुम्हारा, आखिरी कस्टमर जैसा आता है घर में वैसे हो जाते तुम। यदि आखिरी कस्टमर तुम्हारा दुकान बंद करते करते 10,000 रुपये तुम्हें प्रॉफिट करके चला गया, तुम घर में जाओगे, हाँ क्या खरीदना है बता, तुझे क्या दिला दूँ ये नहीं ऐसा होगा क्या? खुश हो तुम? क्यों खुश हो? सुबह से किचकिच हो रही थी, सुबह से किचकिच हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा था ना, घाटा जा रहा था, कुछ नहीं है, लेकिन आखिरी बंद करते करते क्या हुआ? प्रॉफिट आ गया। तुम घर में भी देवी ने तुमसे कहा कि श्रीमान जी ये सामान, हाँ ठीक है ले लेना। क्यों? खुश है। और दिन भर अच्छा व्यापार चला और आखिरी दुकान बंद करते करते तुम्हें 10,000 का घाटा हो। अब बताओ घर पहुंचोगे और बेटे की माँ तुमसे क्या हमें चीज खरीदनी है, तो तुम बताओ खरीदवाओगे क्या? उल्टे झुलझा जाओगे। वो काम गायब हो गया, क्योंकि लास्ट में जो रह गया था वो हो गया। तो जब वो राजा ने कहा कि मुझे तोते देखने जाना, तो मंत्री समझदार था, उसने सोचा कि पहले रनवास में ले गया और बाद में घुड़साल में ले जाऊंगा तो राजा कुछ भी कर सकता है, फिर गुस्से में तो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले उसने घुड़साल के तोता जो पला था, मंत्री राजा को वहां लेकर गया, और जैसे ही उसने राजा को देखा, तोता क्या बोलता है? चल हट। अब क्या वो वहीं तो वही तो सीखा था, घोड़ों को सुनते सुनते सब लोगों से चल हट घोड़ों को सुनते सुनते वो याद हो गया उसको। तो सुनकर राजा को इतना गुस्सा आया, बोला ये क्या नाटक है? उसने अपना चाबुक निकाला तो मंत्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको सुनो राजन रुको सुनो स्वामी ठहरो, अभी आप मानने नहीं आए हो, अभी तो आप देखने आए हो। मानने नहीं आए हो स्त्री पर, बालक पर, ब्राह्मण पर, निर्बल पशु प्राणियों पर और दिगंबर मुनियों क्षत्रियों के हाथ नहीं उठते हैं। ठहरो महाराज, सम्राट तो क्षत्रिय था, आखिर मान लिया मंत्री की बात और अपना चाबुक नीचे कर लिया। अब मंत्री उसे रनवास लेके पहुंचा, और जैसे ही दोनों रनवास पहुंचे तो पिंजड़े में तोते बोल रहा है, सम्राट को देखकर बोला प्रणाम, आइए महाराज, प्रणाम, आइए महाराज, आइए पधारिए, आपका अंतःपुर में स्वागत है। और राजा का जितना गुस्सा था सब पानी हो गया, शांत हो गया गुस्सा। बोले मंत्रीवर ये क्या हुआ? बोले कि राजन यही संगति का प्रभाव है, यही संस्कार का प्रभाव है। दोनों तोतों की माँ एक है, पर एक को घुड़साल में रखा गया, एक को रनवास में रखा गया। जिसको घुड़साल में रखा गया उसको सुनने मिलता था घुड़साल में चल हट, तो उसने वही सीख लिया, और जिसको रनवास में रखा था उसको आइए राजन पधारिए स्वागत है, आइए राजन पधारिए स्वागत है, ये सुनने मिलता था, तो उसको यही सुनने रट गया। तो आश्चर्य कर रहे हैं भैया, उस तोते को घुड़साल में मत टांगना, अपने तोतों को नहीं, अपने बेटों को
घुड़साल में मत टांगना, मतलब ऐसे स्थान पर नहीं भेजना जहाँ पर ऐसी अशुभ शिक्षाएं दी जाएं। अपने बेटों को जहाँ भी भेजो तो ऐसे स्थान भेजना जहाँ शुभ शिक्षाएं दी जाती हैं। अपने तोतों को घुड़साल में मत टांगना, तोते यानी बच्चे। हे मित्र, दूसरे तोतों को रनबास में रखा था, दूसरे तोते को रसनबास में रखा था। वहाँ सज्जनों की भाषा बोली जाती थी, फिर सज्जनों की भाषा सीख गया और उसमें वही संस्कार आए। आइए, प्रणाम है, आइए आप पधारिए राजन, अंतःपुर का में आपका स्वागत है। तोते के बच्चे बार बार सुनते सुनकर अभ्यास हो गया स्वागत कैसे करना पड़ता है। ऐसे ही हे मित्र, जब अभ्यास करते करते मैं बार बार जिनवाणी गाऊंगा तो कभी ना कभी सिद्ध शिला पर अपना स्वागत जरूर हो जाएगा। ऐसे कह रहे हैं बार बार जिनवाणी, जैसे कहना ना, जिस तोते ने बार बार जो सुना तो वही संस्कार पड़ गए। ऐसी आचार्य कह रहे हैं कि अपने आत्मा तोते को, जो आत्मा आपका तोता है, उसको ऐसे स्थान पर लेके जाओ अपनी आत्मा को जिससे इसमें जिनवाणी के संस्कार पड़े। ऐसे स्थान पर मत बैठो जहाँ पर इसको राग द्वेष के संस्कार पड़े। ये रहस्य था, तोते की कहानी नहीं थी। ये तुम विशुद्ध सागर की कहानी मत मानना। हम लोग पागल नहीं हैं, हम लोग बनिया हैं, बिना दिमाग के काम नहीं करते हैं। हम दिन में 3 बार जिनवाणी के प्रवचन करेंगे तो जरूर अभ्यास पड़ जाएगा। तो आज नहीं तो कभी ना कभी केवली बनकर दिव्य ध्वनि होगी। इसलिए प्रवचन करते हैं। आश्चर्य करें, हम बनिया हैं, पागल नहीं हैं। क्यों प्रवचन करते हैं कि आज ही प्रवचन करेंगे तो इस आत्मा में प्रवचन करने के संस्कार पड़ जाएंगे, तो कल फिर दिन में 4 बार फिर केवली बनकर दिव्य ध्वनि खिलाएंगे। फिर भगवान बनकर हम जिनवाणी को बोलेंगे। अभी अभ्यास कर रहे हैं, हम सभी भगवान की वाणी सुनेंगे, ये परम सत्य है। हम किसी ना किसी संवत्सर में जरूर गए थे। ये आश्चर्य करें, हम पहले कभी ना कभी एक साथ बैठ के जिनवाणी सुने, तभी आज एक साथ बैठकर जिनवाणी सुन रहे हैं। किसी संवत्सर में बैठ के जिनवाणी सुने होंगे, तो आज यहाँ बैठ के एक साथ जिनवाणी सुन रहे हैं। वो संस्कार हैं विदेश क्षेत्र में भगवान श्रीमंद और स्वामी की केवल ज्ञान में आज भी झलक रहा है कि यहाँ पर डीमापुर में मुमुक्षु जीव एक साथ बैठकर जिनवाणी सुन रहे हैं। आज भी भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा। हे ये भव्य जीव है, जीवन में सबसे बड़ा मरण भय मरण का भय है, इसलिए मरने से मत डरो, समाधि मरण करो। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।